बाद ये भी रोने लगी, हम भी रोने लगे कि हम भी बहुत याद किए, ये भी बहुत याद किए। तो फिर से वहाँ से बातें करते करते फिर प्लानिंग की, चलो ठीक है तुमको लिया के आएंगे, ठीक है हमको भगा ले चलो, भगा ले चलो। और हमारे साथ दो चर्चित चेहरे हैं, रजनी कौशल। बातचीत हम इनसे करेंगे कि आखिर इनका सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे रजनी और कौशल की ये जोड़ी बनी, और भी कुछ जो सवाल होंगे मेरे मन में वो भी हम इनसे करेंगे। पूरी बातचीत करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे और उस सफ़र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। नमस्कार, और जो भी इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं आप सबको भी नमस्कार। नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो हम बातचीत यही करेंगे कि ये रजनी कौशल की जोड़ी के बारे में, कि आखिर रजनी और कौशल कैसे मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं, तो लव मैरिज जानते ही हैं बड़ा मुश्किल से मिलता है आदमी। बहुत परिश्रम करने के बाद, पापड़ बेलने के बाद दो प्यार करने वाले एक हो पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारा भी संघर्ष रहा। तब एक हुए तो क्या हुआ, घर वालों के खिलाफ घर वालों ने घर से निकाल दिया, तो यहीं गोरखपुर में अपना बसेरा बना लिए और वहीं रहने लगे धीरे धीरे। लॉकडाउन का समय था, सन 2020 था और लॉकडाउन पहला वाला लगा था, तो हम लोग बस कैसे ही कष्ट काट के वहाँ बस जी रहे थे। समझ लीजिए कहीं से अर्निंग नहीं था, काम भी अगर कहीं मिलता भी था तो चोरी छुप के काम करने जाते थे हम लोग। में लमसम 10 दिन 5 दिन काम मिलता था इनको। ऐसे ही उतने में ही 2500 रूम का भाड़ा देते थे हम लोग। सोचिए खाते पीते थे क्या, बहुत मुश्किल से। उसके आपने बताया कि लव मैरिज था, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि मुलाकात कैसे होती है, कहाँ हुई थी, कहाँ, एक ही गांव के हैं, अलग अलग गांव के, कैसे, वो थोड़ा सा बताइए। नहीं देखिए, हम लोग हालांकि एक ही गांव के हैं, लेकिन इनका गांव एकदम किनारे साइड है, चौराहे पर है, और हमारा थोड़ा गांव में है। तो वहीं से अब ये जाते थे, डांस वांस करते थे। पहले ही शुरू से ही इनका जो लाइन था यूट्यूब पर ही था, तो हमेशा डांस वांस करते थे। दुर्गा पूजा में आते थे तो इन्हीं लोग का जाते हैं ना, जहाँ गांव में होते हैं तो कोई एक लोग होता है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं सारे लोग, कभी वो आएगा डांस करेगा तो हम लोग देखेंगे। तो ये वही थे और हमेशा डांस वांस करते थे, तो हमको ऐसे ही पसंद आ गए, हम ही इनको पसंद थे। आपको भी इनका इंतजार रहता था कि वो आएंगे? हाँ। तब तक निगाहें मतलब इंतजार करती थी कि कब आ जाए वो। हाँ, मतलब इनके डांस पर आप फिदा हो गई, दिल दे बैठी डांस पर। नहीं डांस पर नहीं, हमको बहुत अच्छे भी लगते थे। एक इनके दोस्त थे जो कि वो हमारे गांव के थे, तो हमेशा दोनों लोग साथ में आते थे, तो हमको सबसे अच्छे यही लगते थे उन दोनों में से। तो फिर कैसे शुरुआत हुई? चलिए मान लिया आपने इन्हें पसंद कर लिया, वो तो एक तरफा हो गया कि हम इनसे प्यार करते हैं, दिल में अपने लेकर बैठे हैं, बहुत कुछ सपने सजो रहे हैं कि हम इनसे प्यार करते हैं, हमारा इनका साथ हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी हमारी कुछ और होगी। ये तो सपने होते हैं सिर्फ, प्यार एक तरफा होने के बाद। लेकिन वो प्यार कैसे फिर प्यार में तब्दील हुआ, कैसे आपने इनसे कहा? देखिए, हमारी एक दोस्त थी, जैसे कि हम दोनों लोग साथ में रहते थे, वो किसी से बात करती थी, तो इनसे हमको झगड़ा करना था। जब हमको पता चला था कि हमारा नाम पूछे, इनको तो नहीं मालूम था कि हमारा नाम हम पूछे थे, एक बार शायद नाम हम पूछे थे किसी से। तो हमको जब मालूम चला था, हम सोचे थे कि इनसे झगड़ा करेंगे फ़ोन करके, लेकिन जब फ़ोन किए तो लगे बातें करने, अच्छे से बातें होने लगा। अब पहले से चाहते भी थे हम इनको नहीं मालूम था कि हम इसको चाहते हैं। जब आपको नहीं पता था कि आपको चाहती थी, इनका फ़ोन आता है तो पहली बात ये क्या करती हैं? भैया करके बोलती है या क्या कुछ कहती नहीं, सबसे पहली बात हमको कोई और बताता है कि एक लड़की है कि तुमसे बात करना चाहती है और फलाना की बेटी है और फलाना की बहन है। तो हम सोचे ऐसी कौन लड़की मुझसे बात करना चाहती है, ऐसा मुझ में क्या है, क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल लड़का था। ये नहीं कि पूरा सूट बूट बढ़िया से झाड़ के चलें, जो पाते थे वो पहन लेते थे। हमेशा दिन भर खेत में काम करने वाला, मम्मी के साथ। घर में हम मम्मी रहते थे, पापा बाहर रहते थे, तो सोहनी हो गया, रोपनी हो गया, कटनी हो गया, सारा कुछ मम्मी के साथ हम लोग साथ में ही करते थे। तो वही सोचने लगा कि मुझे कौन पसंद करेगा, मैं तो एक घर में काम काज करने वाला नॉर्मल सा लड़का, और ना सूट बूट पहने, जो भी पाता हूँ पहन के चल देता हूँ। चप्पल, गंदा कपड़ा रहेगा थोड़ा सा भी चल जाता है। हमको यही इनका पसंद आया था, रियल जो होते हैं। कितने लोग नहीं होते हैं दिखाने वाले होते हैं, रहेंगे कुछ अंदर से, रहेंगे कुछ और, बाहर से दिखाएंगे कुछ और, लेकिन जो इनका था वो रियल था। जो भी इनका फेस था, कपड़ा पहनने का स्टाइल, जो भी बार और नहीं का भी झाड़ते उड़ते थे, तो हमको लगा कि ये लड़का उन्होंने अच्छा है। तो क्या बात हुई? चलिए आपने बताया कि किसी तरीके से बात हुई, तो बात क्या? इस तरीके से बात हुई तो
जब बात की हम पहली बार तो हम कहें पहला शब्द ये बोलें कि हम देखना चाहते हैं आप कौन हैं। अच्छा। तो ये कहें कि हम आप हमें देखे हैं। क्या देखे होंगे, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन हम नहीं जान रहे कौन वाली हैं। हम देखना चाहते हैं तो वही हैं जो आप देख के स्माइल कर रहे थे एक दिन। तो कई बहुत लोग को देख के स्माइल करते हैं। तो फिर उसके बाद तुरंत हम ये खेत में थी उस दिन, सोहनी कर रहे थे, हम तुरंत भागे भागे गए खेत के पास। तो खेत के पास तो आने नहीं दी। फिलहाल हम कहें कि आप आइए, हम देखें कौन हैं आप। तब शायद शाम को मुलाकात हुआ, रास्ते से गुजरी तो हम देखे, तब समझे कि वो लड़की है। देखने के बाद क्या फीलिंग्स आई? हाँ, देखने के बाद ठीक लगा। पहली बात उसको सोचे लगा अब क्या बातें करेंगे। अब सोच लीजिए उस समय मोहब्बत से अनजान, उस समय कभी हम फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं कराते थे, क्योंकि वो ज़माना था अनलिमिटेड वाला समय नहीं चलता था। 5 रुपये वाला। तब 5 रुपये के अनलिमिटेड आता अच्छा, था। आज से कितने साल की पहले की बात है ये? वह 2018 में 15-16 की बात है। 15-16 की, क्योंकि हम 15 में 10 पास किए थे। उसी से हम जोड़ते हैं, जब 10 पास किए थे तो तब से कनेक्ट थे। तो फिर आगे का सिलसिला क्या था फिर? तो वही फिर बीच में भी हमको छोड़ दिए थे। जैसे कि हम हॉस्टल में पढ़ते थे, गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ते थे, तो हम 3 साल के लिए चले गए हॉस्टल में। तो कभी कभी आते थे तो कभी कभी बातें होती थी, फिर नहीं हो पाता था। जैसे कुछ समय केवल हमारा ध्यान पढ़ाई पे था, उतना इन पे नहीं था। शुरू शुरू में था, जब नाम लिखा गया तो 3 साल हम लगातार वहाँ पर पढ़े थे। 2015 में प्रपोज कौन किया था? आप किए थे या? हम क्या कहकर प्रपोज किया था आपने? बस यही कहते कि हाँ, हमको आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे हम बात करना चाहते हैं। बस यही बात थी। बस धीरे धीरे बात करते 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 एक दूसरे को समझे, अच्छा लगा। फिर एक समय ऐसा आया कि हम लोग सोच लिए अब जमाने के वजह से हम लोग प्यार त्याग दे देंगे। अच्छा, मतलब ये सोचा आपने? हाँ, जैसे कि परिस्थिति मम्मी, कुछ ऐसी आई कि भाई बहुत तगड़ा मम्मी इनकी जो थी तो सोच कई कह रहे थे हम घर के बड़े बेटे हैं और हमारा घर खराब हो जाएगा, उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर हम आपको लेकर गए तो। मम्मी बोल रही थी जहर और खा लेंगे, ऐसे में कुछ शब्द बोल रही थी। तो हम लोग दोनों डिसाइड किए चलो ठीक है, इतना दिन हम लोग बातें किए, हम लोग का प्यार बरकरार रहेगा और हम लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं। दिल पे पत्थर रख के हम लोगों ने अपने आप को 1 महीने दूर करके 1.5 महीने एकदम दूर की रखे थे। फिर उसके बाद 1.5 महीने तो चलिए आप लोगों ने फैसला ले लिया कि अब हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि परिवार की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, माँ बाप की कुछ ऐसी चीजें थी। घर के बड़े बेटे थे और जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आती है, क्योंकि बाबा पापा भी सही से काम नहीं कर पाते। मम्मी पापा नहीं थे, भाई लोग थे तो पीते थे। तो जानते हैं जब माँ बाप होते हैं तो माँ बाप से ज़्यादा लगाव होता है। भाई पियक्कड़ है, दिन रात लोग पी कर इधर उधर पड़े रहते थे। तो जानते हैं जाहिर सी बात, कोई भी लड़की रहेगी अगर कोई से प्यार करने वाला मिल गया, दिल से प्यार करने वाला, दिल से चाहने वाला, हर एक सुख दुख हम इन्हीं से कहते थे। तो हमको सबसे ज़्यादा अपने घर वालों से सबसे ज़्यादा इनसे लगा हो गया था। इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ खुश रह पाएंगे और किसी के साथ नहीं खुश रह पाएंगे। चलिए, आपने कहा कि दूरी हो गई, फैसला ले लिया कि अब हम एक दूसरे के नहीं हो सकते। फिर वो कौन सा ऐसा वक्त आता है कि फिर से कहानी एक टर्न करती है और फिर ये चीज़ें हो जाती है? फिर जैसे हम नंबर सब चेंज कर लिए थे, ये पता नहीं कहाँ से नंबर खोज के, तब उस समय हम हिमाचल चले गए थे, चाइना बॉर्डर के पास। वहाँ सिम ही नहीं चलता था, BSNL का चलता था, वो भी उतना ऊपर रख देंगे मोबाइल तब फ़ोन आता था। तो वहाँ से जब हम वापस लौट रहे थे, ज्यों ही नेटवर्क आया तो नया नंबर से कॉल पहला इनका आया। तो उसके बाद ये भी रोने लगी, हम भी रोने लगे कि हम भी बहुत याद किए, ये भी बहुत याद किए। तो फिर से वहाँ से बातें करते करते फिर प्लानिंग की, चलो ठीक है तुमको लिया के आएंगे, ठीक है हमको भगा ले चलो। तो हम आज कहते थे चलो ठीक है आज लेके आएंगे, फिर कल कहते थे नहीं लाएंगे। रोज ऐसे करते थे, बहुत सताए हमको, बहुत। जब कहते थे नहीं लाएंगे तो रोने लगती थी।